हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हुआ कि हम लोग अयोध्या जैसे जन्मभूमि में यहाँ पैदा हुए। मोदी जी ने जो कर दिया 500 साल पहले पुराना मुद्दा चुटकी में एकदम पूरा कर दिया। पहले अयोध्या कोई आता था तो कहता था कि अयोध्या उतनी अच्छी नहीं जितनी अच्छी होनी चाहिए। अब तो गली गली हर घर हर जगह हर घर यहाँ मंदिर हो गया है। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने निमंत्रण को अस्वीकार किया है, उनको क्या कहेंगे? बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बस यही कि उनका दुर्भाग्य है। मैं तो खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरा जन्म स्थल और मेरा कर्म स्थल ये अयोध्या है। नमस्कार सर, राम राम सा खम्मा गणी। आपने ठाया है कि अब जलको मीडिया री टीम अयोध्या धाम में है। आपने पहले ही बतायो अयोध्या धाम जंक्शन रे बारे में, पचे आपने दर्शन कराया राम जन्मभूमि राम मंदिर रा, और उनरे पचे थाने दर्शन कराया हनुमान गढ़ी रा। अब एक और है अटे एडो पॉइंट एडो चौक जटे लोग आवनी पसंद करे और एक तरह रो अयोध्या रमीना वो सेल्फी पॉइंट रे रूप में है। मैं बात कर रही हूँ मारे लारे थे देख सको लता मंगेशकर चौक री। इंड्रो नाम लता मंगेशकर चौक क्यों रखियो एडो बतायो जावे कि लता मंगेशकर जी री 13वीं बर्थ एनिवर्सरी माते वन श्रद्धांजलि देवन खातिर इन चौक रो उद्घाटन करियो गयो। और अगर डिटेल में बात करूं तो 14 टन इनो वजन है और 40 फीट री वीणा बनायोड़ी है। अबे मैं लोगा सु बात कर ओ जानू ला के अयोध्या की तो बदल क्यों है और इन चौक रे बारे में लोगा रोक कई कहनो है। आप यहीं से? जी मैं अयोध्या से ही हूँ। पहले तो आप बताएं कि ये जब बना कैसा महसूस हुआ, क्या कहेंगे इसके बारे में? जब ये बना पहले तो यहाँ ऐसा नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। पहले से बहुत अच्छा, पहले बहुत छोटी सी जगह थी यहाँ पे, अब ये बहुत ही विस्तार रूप ले रही है। जो भी बना हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग आप बचपन से अयोध्या में हैं, आपके देखते हुए अयोध्या कितना बदल गया? अयोध्या पहले से बहुत बदल गया। जो हम लोगों ने पहले देख रखा था, सोच रखा था, उससे बहुत ही अच्छा हो गया है। ऐसा है भैया ना कि मोदी जी ने जो कर दिया 500 साल पहले पुराना मुद्दा चुटकी में एकदम पूरा कर दिया मोदी जी ने। ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता है। भगवान राम का कोई भक्त होगा तभी ये कर पाएगा। अच्छा, कहाँ से हैं आप? ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर अवंतिका। आप कार सेवक भी रहे हैं, तो उस दिन से लेकर आज 34 साल बीत चुके हैं। 1990 से लेकर 2024 कितना बदला अयोध्या? अरे अयोध्या में तो केवल ऊपर ही केवल परिवर्तन नहीं हुआ है, संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर जो है परिवर्तन हुआ है। भगवान राघवेंद्र के आगमन से निरंतर लोगों के अंतःकरण में पवित्रता का संचार हो रहा है और सदाचार की प्रतिष्ठा हो रही धीरे धीरे शने शने, और ये दिख रहा है संपूर्ण भारतवर्ष में यानी भौतिक रूप से भी समृद्धि यहाँ हुई है। तो लगभग आपकी उम्र आपने बताई 72 वर्ष। 72 वर्ष में कितना बदलता देखा आपने अयोध्या को? अयोध्या को हमने उस अवस्था में भी देखा है सन 870 की अवस्था में, और वर्तमान समय की अयोध्या उस अयोध्या से बहुत अलग है, विलग है। बिल्कुल आप इसको मान सकते हैं कि साक्षात हम लोग स्वर्ग नगरी में इस समय विराजमान हैं। उस दौर की बात बताएं जब कार सेवक यहाँ पर आए थे, उन पर गोली चलाई गई थी, तो उस वक्त से लेकर अब तक का बताएं उस वक्त कैसा दौर था? जिस दिन गोली चली थी 2 नवंबर को, उस समय हम और हमारे पिताजी अयोध्या में आए। जिस गली में मैं रहता था उसको बाराबंकी वाली गली कहते थे। उस गली में खून के धब्बे दिखाई पड़े थे, दीवालों पर गोलियों के निशान थे। इस तरह से हम लोगों ने उस समय प्रवेश में जन्मभूमि का भी दर्शन किया, लेकिन ऐसा भयावह दृश्य हम लोगों ने देखा कि जो देख कहने लायक नहीं है। कितना क्रूरांत हत्याकांड उस दिन हुआ था। कैसा महसूस करते हैं जब आपका शहर इतना सुंदर होने लगता है? जब शुरू में ये परिवर्तन शुरू हुआ तो लोग ये लगा कि भाजपा जो कर रही है ये बहुत गलत कर रही है, इसका वोट बैंक प्रभावित होगा, सारी चीजें प्रभावित हो। लोगों में एक रोष था, लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, नई चीजें सामने आती गई, लोगों का हृदय में उसके लिए प्रेम सम्मान बढ़ता गया, क्योंकि आज जो दिख रहा है उसके पीछे वो कुछ भी नहीं है। आज के समय की जो अयोध्या है, अगर उसको देखा जाए तो लगता ही नहीं कि हम अयोध्या में हैं, और इसके लिए जितना जो है धन्यवाद दिया जाए योगी सरकार को, मोदी सरकार को और यहाँ की जनता को, जिन्होंने इतना धैर्य दिखाया इस पल के लिए। क्योंकि आज जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं ये बिल्कुल अकल्पनीय है और बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं इसको देखने के लिए, और उसके बाद देश विदेश से इतने सारे लोग यहाँ आएंगे इस अयोध्या को देखने के लिए। यहाँ रोजगार बढ़ने वाला है,
यहाँ अवसर बढ़ने वाले हैं, युवाओं के लिए अवसर बढ़ने वाले हैं, तो निश्चित रूप से पूरे अयोध्यावासी इस पल के इंतजार में बैठे थे, लेकिन आज उनका जो है वो समय आ गया जब उनके सपने साकार हुए। आप कह रहे हैं कि रोजगार बढ़ने वाला है, कुछ लोगों का कहना है कि मंदिर का मुद्दा उठाया, उससे अच्छा स्कूल बनवा देते, उससे अच्छा तो हॉस्पिटल बनवा देते, लोगों को कुछ और रोजगार दे देते, उसके बारे में क्या कहेंगे? मंदिर से क्या रोजगार मिलना? देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है और सोच पे किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन ये मुद्दा जो है हिंदू धर्मावलंबियों और हिंदू जो सनातन धर्मी है, सनातन प्रेमी है, उनके हृदय से जुड़ा हुआ मुद्दा है। गांव-गांव में विद्यालय हैं, विद्यालयों की कोई कमी नहीं है, हॉस्पिटल की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जिनको और अच्छा करने की जरूरत है, उसकी भी जरूरत है, लेकिन ये मुद्दा जो है सीधे सनातन धर्मियों के जो है दिल से जुड़ा हुआ है, उनके प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ है। कैसा महसूस कर रहे हैं जब अब और पर्यटक आपके शहर अयोध्या आ रहे हैं? जाहिर सी बात है, तो खुशी की बात है। सब हम लोग तो वैसे भी अतिथियों को मेहमान समझते हैं, तो इतने सारे मेहमान आ रहे हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं बहुत खुश हैं। पहले अयोध्या कोई आता था तो कहता था कि अयोध्या उतनी अच्छी नहीं जितनी अच्छी होनी चाहिए। अब तो गली गली, हर घर, हर जगह, हर घर यहाँ मंदिर हो गया है। अब तो मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से प्रभु के चरणों में रखती हूँ कि सजल दो नैन को दर्शन मिले, आराम हो जाए। सजल दो नैन का दर्शन मिले, आराम हो जाए। सरलता सादगी हो, त्याग हो, वो राम हो जाए। कहूँ मैं क्या, लिखूं मैं क्या, प्रभु के नाम की महिमा। गुजर जाए जिधर से राम, वो पथ धाम हो जाए। गुजर जाए जिधर से राम, वो पथ धाम हो जाए। तो यहाँ की गली गली तो हमारे लिए धाम है, समझ लीजिए। हर घर एक मंदिर के समान है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने निमंत्रण को अस्वीकार किया है, उनको क्या कहेंगे? बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बस यही कि उनका दुर्भाग्य है और ये हम सबका सौभाग्य है कि हम जीवित रहते हुए अपने सामने वो चीज देख रहे हैं जिसके लिए जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पुराणों में कहा गया है कि जब तक भगवान की जो है आपके ऊपर कृपा नहीं होती है, आपका एक पुण्य नहीं जगता है, तब तक आप कभी किसी से मिल नहीं सकते हैं। तो राम के पुण्य जिनके जगह होंगे वही राम के पास आ पाएगा। हर किसी की क्षमता ही नहीं है राम से मिलने की। तो मैं बस कहूंगी कि उन्होंने जो किया वो उनका फल है, जो आ रहे हैं वो उनका फल है। आप साइकिल माते यात्रा शुरू करी हो, कितना किलोमीटर हो गया थाने? आज तक मैंने 45,000 किलोमीटर साइकिल चलाई है, भारत भ्रमण करा है, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 कुंभरा मेला, द्वारका, अर्षद माता, सब, नैना देवी, ज्वाला देवी, ऐसे में साइकिल पर यात्रा करी है। उम्र क्या होगी थानी? हमारी उम्र है 60 और 3 63 साल की उम्र है साहब। आप बताओ कि 6 साल पहले आप अयोध्या आया है और आज पाचा आप अयोध्या आया हो 6 साल पचे, कितो बदल गयो, कई अनुभव है थानो? पहला अयोध्या 20% ही तो, अभी अयोध्या 60% हो गयो है। एकदम एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, रामलला का भव्य मंदिर बन गया, जितना अयोध्या में सुधार भी आ गया है, बड़े बड़े धंधे चलेंगे, गरीब को रोजी रोटी मिलेगी। कितना बदल गया अयोध्या वो बताया? बहुत अच्छी लग रही है अब तो। और इसके अलावा और क्या क्या बनाया? जैसे आप यहाँ पे धनुष दिख रहा है, ये हनुमान जी का तिलक दिख रहा है, तीर कमान दिख रहे हैं, इसके अलावा और क्या क्या बन रहा है अयोध्या में पेंटिंग्स में? और तो रोड पे अलग बन रहा है, उसका तो कम से कम 13 प्रकार के वहाँ, मगर इस रोड पे 6 प्रकार का है। 6 प्रकार का? हनुमान जी है, गदा है, तीर है, धनुष है, मंत्र है।